Assalamu alaikum. So it's your SST lecture and we are continuing our unit number 7 and its topic is our government. Okay class, now open up your page number 71 of your textbook. और इस पर हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम सबसे पहले अपना प्रीवियस जो टॉपिक था जो कि था एग्जेक्टिव ब्रांच, उसकी कुछ पार्ट जो है वो रिमेनिंग था इस पेज पर, वो हम पहले कवर करेंगे। द गवर्नर रिप्रेजेंट्स द फेडरल मिनिस्टर्स फेडरल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोविंसेस में जाते हैं, और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, गवर्नर्स को प्रेसिडेंट सेंड करते हैं हर प्रोविंस में। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट्स इट्स ओन प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ये अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स खुद अलग से अपॉइंट करते हैं। हर डिपार्टमेंट के, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने अलग से मिनिस्टर्स होते हैं, जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के अपने मिनिस्टर्स होते हैं, जिनके बारे में अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था। द चीफ मिनिस्टर मस्ट इंश्योर दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स अंडरस्टैंड हिम वर्क इन कंसल्टेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर ने ये मेक श्योर करना होता है कि उसके तमाम मिनिस्टर्स और तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके उनके साथ मुशावरत के साथ काम कर रहे हैं, ताकि सब एक जो है वो मोटो के साथ, एक ही पर्पस के साथ काम करें और कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करे। Okay, now the topic is the judicial branch. The judicial branch makes sure that the laws are fair and according to the constitution. Judicial branch, जिसको हम उर्दू में अदालती जो है वो ब्रांच या शाख कह सकते हैं, वो क्या करती है, वो कानून और लॉ पर और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो आइन है उस पर अमल दरामद करवाती हैं बहुत फेयर तरीके से। और उसी तरह से जिस तरह से लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में जिन जिन पैरामीटर्स पे किसी चीज़ के ऊपर अमल दरामद लिखा हुआ है, वो उसी तरह से उसको मेक श्योर करती हैं कि उस पर अमल दरामद लाजमी हो। इट कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। इसकी जो है ये फर्दर इसकी जो है ये पूरी एक हायरार्की है, ठीक है। सबसे पहले आती है सुप्रीम कोर्ट, फिर आती है हाई कोर्ट, फिर आती है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट की दो ब्रांचेस हैं, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। The Supreme Court is the highest court in the land. Its decisions are final. Its decision cannot be challenged by any court of law. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस जो हैं वो फाइनल होते हैं, और इसके जो डिसीजंस होते हैं वो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी अदालत इस ज़मीन पर जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ये ज़मीन की सबसे बड़ी अदालत होती है। कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता आकर कि ये आपने किस लॉ के मुताबिक ये किया है, ये फ़ैसला दिया है, या क्या किन पैरामीटर्स के बुनियाद पर ये फ़ैसला किया है, या इसको चेंज करें, कोई इनको प्रेशराइज नहीं कर सकता। द लीडर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस जो होता है वो इसका लीडर होता है, इसको लीड करता है, इसका हेड होता है। हु इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग जज। ये सबसे बड़ा हाईएस्ट रैंकिंग जज होता है अपने कंट्री में। हर कंट्री का अलग अलग सुप्रीम कोर्ट होता है ना, तो उस हिसाब से हर कंट्री का अपना अपना चीफ जस्टिस भी होता है। The judicial branch is an independent department that enforces that laws passed by Senate and National Assembly. जुडिशल ब्रांच जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ये क्या करता है, इन्फोर्स करता है लॉज को, यानी कि लॉज को इम्प्लीमेंट करवाता है लोगों को बाय फोर्स या बाय ऑर्डर जो है ये लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन करवाता है। और वो कौन से लॉज होते हैं, वो वही लॉज होते हैं जो सेनेट और नेशनल असेंबली बनाते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द लॉज आर अपहेल्ड, और ये मेक श्योर करते हैं कि लॉज जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से उनको होना चाहिए। ओके, नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। राइट हाउ मैनी कोर्ट्स ऑफ लॉज आर देयर इन पाकिस्तान। राइट अबाउट सुप्रीम कोर्ट। आपने ये बताना है इसमें कि पाकिस्तान में कितने कोर्ट ऑफ लॉज हैं टोटल, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। आंसर, द जुडिशियल ब्रांच कंसिस्ट ऑफ। जुडिशियल ब्रांच कंसिस्ट करती है, जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये इसी तरह से आपने अपनी कॉपीज़ में बनानी है।
ये जो मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई आपकी बुक पर भी बनी हुई है। अगर यहाँ से नज़र नहीं आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप बुक से देखकर भी बना सकते हैं। कॉपीज़ पे आपने कंसिस्ट ऑफ के बाद नीचे ये डायग्राम बनानी है जिस पे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। देन उसकी दो ब्रांचेस हैं, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है लैंड की, ठीक है, सबसे बड़ी कोर्ट है। इट्स डिसीजंस आर फाइनल, इसके डिसीजंस फाइनल होते हैं। इट्स डिसीजंस कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनी अदर कोर्ट ऑफ लॉ। इसकी डिसीजंस कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो चैलेंज नहीं कर सकती। द लीडर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ चीफ जस्टिस। इसका लीडर जो है वो चीफ जस्टिस होता है। नाउ इट्स पेज नंबर 55 ऑफ योर वर्कबुक। State head of the state president elected by members of Senate, elected for a period of 5 years, name nominated by Prime Minister. Okay, now head of government, Prime Minister, elected by members of National Assembly, elected for a period of 5 years, elected his cabinet from National Assembly and Senate. President of Pakistan Dr. Arif Alvi, Prime Minister of Pakistan Imran Khan, Chief Minister of your province, as we know हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का नाम हम लिखेंगे, whose name is उस्मान बुज़दार। Label the components of judicial branch of the government: Supreme Court, High Court, Session Court, Criminal Court और Civil Court. Now it's your homework. So class, what your homework is, do reading of textbook page number 71 and learn and write question number 4 on your notebook very neatly through proper format, and workbook page number 55 with the help of pencil. It must be with the help of pencil. आपने कोई भी मार्कर या कोई पॉइंटर या कोई बॉल पॉइंट या पेन वगैरह यूज़ नहीं करना है इसमें। ओके, थैंक यू।